नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं अर्थिंग के बारे में। ये अर्थिंग क्या होती है, सामने आप स्क्रीन पर भी कुछ एक फिगर देख पा रहे होंगे। इसी फिगर को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि अर्थिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करें। है ना, अपन देखते हैं अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, अर्थिंग किस लिए जरूरी होता है। अर्थिंग जितनी भी अपन देखते हैं पावर वाली चीजें होती है, जैसे प्रेस हुआ, हीटर हुआ, गीजर हुआ, इस पर अपन जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग में 3 पॉइंट होते हैं। अपनी पावर प्लग जो रहती है, मैं आपको उसमें दिखा भी रहा है स्क्रीन में, इसमें 3 पॉइंट बने हुए हैं। अर्थिंग कहाँ पर होती है, अर्थिंग क्यों जरूरी है, अर्थिंग है ना, अर्थिंग का यूज अपन लोग अपनी मानव शरीर की सुरक्षा के लिए, उपकरण की सुरक्षा के लिए अर्थिंग देना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, न्यूट्रल जब फेज बन जाता है या ग्राउंड मतलब उसमें बॉडी आडी शार्ट आ जाता है, तो अपन को करंट ना लगे, इसके कारण अपन अर्थिंग देते हैं। और अर्थिंग किस पॉइंट में होती है, हमेशा जो पावर वाली प्लग में इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है और एक अर्थिंग। जो ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट होता है ये अर्थिंग, और इसके लिए कलर कोड भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे आपको इसमें लीड में दिखा रहा हूं कि 3 तार दिए, ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का जो कलर कोड होता है ये अर्थ के लिए होता है, और ये हमेशा ऊपर टच रहता है। और ये अर्थिंग जो वाला तार रहता है ये बॉडी से टच रहता है। अगर प्रेस है तो प्रेस की बॉडी से टच रहेगा, कूलर है तो कूलर की बॉडी से, अगर फ्रिज है तो फ्रिज की बॉडी से टच रहता है, ग्राउंड रहता है। अगर बाई चांस कोई लीकेज करंट रहता है तो वो क्या कर देता है, उसको अर्थ कर देता है, ग्राउंड कर देता है। इसलिए अपन को करंट नहीं लगता है, और उपकरण की भी सुरक्षा रहती है और अपनी भी सुरक्षा रहती है। और रेड वाला जो तार है वो फेस को दिखाता है, और ब्लैक वाला जो तार है वो न्यूट्रल को दर्शाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग 2 प्रकार की होती है। एक प्लेट टाइप अर्थिंग होती है और दूसरी पाइप टाइप अर्थिंग होती है। जो अपने स्क्रीन चित्र में दिखाया गया है सर्किट के द्वारा, इसमें अपन देखते प्लेट टाइप अर्थिंग। और प्लेट टाइप अर्थिंग जो रहती है वो भी अपन एक गैल्वेनाइज्ड की होती है और एक कॉपर की धातु की बनाई जाती है। और इसमें जब अपन अर्थिंग बनाते हैं, इसमें दिखाया गया है जो यहाँ प्लेट लगाई गई है, जो जमीन में अपन को गड्ढा कर रहे हैं, करीबन 7-8 फीट करीबन गड्ढा करके उस पर अपन कॉपर की प्लेट लगाएंगे। अगर कॉपर की प्लेट अगर अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो कॉपर की प्लेट में अगर अपन तार नीचे तक लेके जाएंगे, उस तार को भी अपन उसमें क्या कर देंगे, ब्रीजिंग कर देंगे, या तो वेल्डिंग कर सकते हो। अगर वेल्डिंग में दिक्कत है तो कोई भी उसमें होल करा के अपन नट बोल्ट भी एकदम टाइट कर सकते हैं। हाँ, बस इतना अपन को जरूर ध्यान रखना है कि जब अपन अर्थिंग बनाते हैं तो इसके लिए अच्छे अवशोषक नमक होता है जिसको साल्ट बोलते हैं, और कोयले का यूज अपन करते हैं। कोयले का अपन यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये नमी को अवशोष करके रखते हो, और नमक का भी इसलिए यूज करते क्योंकि ये -10 डिग्री तक टेम्परेचर को हमेशा डाउन करके रखता है। तो नमक एक ऐसी चीज है जो नमी हमेशा बना के रखता है, और अर्थिंग के लिए नमी बहुत जरूरी है। अगर नमी नहीं रहेगी तो अर्थिंग अपनी फेल हो जाएगी, अर्थिंग अपनी काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ प्लेट की बात कर रहा है कि अगर आप 4, 5, 6, 7 फीट का गड्ढा खोदेंगे, उसमें सबसे पहले अपन नमक और केवला डालेंगे, और इसके बाद उसमें अगर कॉपर की प्लेट का अगर अपन ने यूज किया है अर्थिंग के लिए, तो उसमें जो वायर अपन जोड़ेंगे वो कॉपर का ही जोड़ना है, ताकि उसमें अर्थिंग बहुत पावरफुल रहेगी। और अगर अपन गैल्वेनाइज उसका GI की प्लेट अगर यूज करेंगे तो उसमें जो यूज करेंगे अपन, जो तार अपन बाहर आउट लेके आएंगे, जमीन के बाहर लेके आएंगे, वो पाइप तार जो रहेगी वो अपनी GI की होना चाहिए। और जी अर्थिंग को अपन लेके चले जाएंगे, अगर मीटर के पास ले जाना है तो मीटर के पास से कोई बहुत बड़ा उपकरण लगा है, मोटर लगी है तो मोटर में देना है तो उस पर भी अपन उसको दे सकते हैं। ये चित्रों में पूरा दिखाया गया है। इसके बाद नमक है, कोयला है, अपन को डालना है। इसके बाद जो बालू रहेगी उसके गड्ढे को पूरा अपन को क्या कर देना है, लास्ट में पैक कर देना, और उसके साथ जो तार आएगा उसको अपन सीधे बाहर लेके आ जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन दोनों प्लेटों को बनाने का तरीका एक सही रहता है, सिर्फ इसका आपको यूज कौन सा करना वो आपके लिए। कॉपर सबसे बेस्ट होती है, इसके बाद फिर GI है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि GI लगाना है तो आप GI भी यूज करते हो, और कॉपर का यूज करना है तो कॉपर। लेकिन हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि अगर आप कॉपर की प्लेट का यूज करो तो उसमें कॉपर की ही वायर निकालना है, और अगर आप GI की प्लेट का यूज करो तो उसमें GI तार ही निकालना है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें ये पाइप भी दिख रहा है, एक छोटा सा पाइप है, ये किस चीज के लिए, क्या पानी वगैरह डालने के लिए होता है? हाँ, इसमें दिया है, अगर मान लो अपन साइड से अगर मान लो नमी अपन को अर्थिंग पावरफुल नहीं होती है तो अपन उस गड्ढे में नमक भी डाल सकते हो। और अपना तो ये रहता है कि आप उस जगह पर गड्ढा खोदिए जिस जगह पर नमी का स्रोत ज्यादा रहे, है ना, तो उसमें और अपन को अच्छा रहेगा। तो अपन को इसमें पानी नहीं भी डालेंगे तब भी अर्थिंग बराबर बनी रहती है। तो दोस्तों, आपने जाना इस वीडियो में कि अर्थिंग क्या होती है
और अर्थिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सर ने बड़ी आसानी से बताया कि आपके जो भी घरेलू उपकरण होते हैं उनके बॉडी में, मैं यही रिपीट कर रहा हूँ सर ने जो बताया है कि जो घर के आपके उपकरण होते हैं वो बॉडी में, उनकी बॉडी में सीधे, बॉडी से सीधा एक वायर जो सीधे जमीन के अंदर जाता है, वही वायर अर्थिंग वायर कहलाता है। अगर मान लो किसी कारण से अगर लोहे की बॉडी में अगर करंट आ जाए, कोई भी उपकरण की बॉडी में करंट आ जाए, तो वो सीधे वो करंट ग्राउंड वायर के माध्यम से सीधे जमीन में ग्राउंड हो जाता है, और आप जो व्यक्ति उसको छूता है किसी कारण से तो उसको करंट नहीं लगता। तो देखा अर्थिंग कितनी जरूरी होती है। इस वीडियो में आपने प्लेट अर्थिंग के बारे में जाना। एक और प्रकार की अर्थिंग होती है जिसको पाइप अर्थिंग कहते हैं, उसको हम अगले आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो इंतजार कीजिए। धन्यवाद।